नमस्ते दोस्तों, विजया एकादशी व्रत विधि कथा पूजन सामग्री। महत्व व्रत विधि। दोस्तों, फागुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को विजया एकादशी कहते हैं। ये व्रत इस बार 2 मार्च को है। इस व्रत को करने से मनुष्य को हर प्रकार से विजय प्राप्त होती है, चाहे वे भयंकर शत्रुओं से घिरा हो अथवा किसी विकट स्थिति में हो। यह व्रत हर तरह के पापों से मुक्ति दिलाता है। इस व्रत का उल्लेख पद्म पुराण और स्कंद पुराण में भी दिया गया है। विजया एकादशी व्रत पूजन सामग्री: श्री विष्णु जी की मूर्ति या तस्वीर, पुष्प, कलश, मिट्टी, सोना, चांदी, तांबे का, आम के पत्ते, पुष्पमाला, नारियल, सुपारी, अन्य ऋतुफल, धूप, दीप, घी, पंचामृत, तुलसी दल, चंदन, मिष्टान, सप्तधान। जो विजया एकादशी व्रत की विधि। इस व्रत को करने के लिए एक दिन पूर्व यानी कि 10वीं तिथि को सात्विक भोजन ग्रहण करें। एकादशी के दिन सुबह सूर्योदय से पूर्व उठकर नित्य क्रम से निवृत्त होकर नहा धो के स्नान करें। पूजा घर को साफ सुथरा कर जल से कलश भरकर पूजा घर अथवा पूजा स्थल में स्थापित करें। पहले चौकी पाटा बिछा लें, उसके ऊपर वस्त्र बिछा के फिर कलश स्थापित करें। कलश में आम के पल्लव यानी कि पत्ते रखें। उसके ऊपर कोई प्लेट रखकर कलश पर श्री विष्णु जी की मूर्ति या चित्र को स्थापित कर लें। कलश के ऊपर जो प्लेट रख रहे हैं उस पर सप्तधान रखें, जौ रखें। विष्णु भगवान को पंचामृत से स्नान कराएं, वस्त्र पहनाएं, वस्त्र नहीं तो मूली पहना दें, तिलक लगाएं, चंदन से स्थापित कर दें। कलश के ऊपर जो सप्तधान है उसके ऊपर मूर्ति को फिर वस्त्र पहनाएं, चंदन लगाएं, तिलक लगाएं, चंदन। अब माला, चंदन, सुपारी इत्यादि से पूजन करें। धूप, दीप, गंध समर्पित करें, नैवेद्य का भोग लगाएं, अखंड दीपक जलाएं। अब एकादशी की कथा सुने अथवा सुनवाएं। कथा संपूर्ण होने पर विष्णु जी की एवं विजया एकादशी माता की आरती करें। उपस्थित जनों में प्रसाद वितरण करें। पूरे दिन पूजा स्थान के पास धार्मिक चर्चा और भजन कीर्तन करें। रात्रि जागरण करें। फिर द्वादशी के दिन, एकादशी में एक टाइम ही फलाहार किया जाता है, शाम के टाइम फलाहार कर लें, अन्न नहीं खाया जाता है। रात्रि में कीर्तन भजन आदि करें। फिर द्वादशी के दिन उस कलश को लेकर किसी जलाशय के पास स्थापित करें। विधि पूर्वक कलश की पूजा करें। पूजन के बाद वह कलश विष्णु जी की मूर्ति के साथ किसी ब्राह्मण को दान दे दें। ब्राह्मणों को अन्य दान भी दें, जो सब दान वगैरह है सब दान दे दें। तत्पश्चात भोजन ग्रहण करें। पूजा सामग्री भी ब्राह्मणों को दे दें जो चढ़ाई थी। विजया एकादशी की कथा प्रारंभ। युधिष्ठिर ने पूछा, वासुदेव, फागुन मास के कृष्ण पक्ष में किस नाम की एकादशी होती है, कृपा करके बतलाइए। भगवान श्री कृष्ण बोले, युधिष्ठिर, एक बार नारद जी ने कमल के आसन पर विराजमान होने वाले ब्रह्मा जी से प्रश्न किया, सुरेश्वर, फागुन के कृष्ण पक्ष में जो विजया नाम की एकादशी होती है, कृपया उसके पुण्य का वर्णन कीजिए। ब्रह्मा जी ने कहा, नारद सुनो, मैं एक उत्तम कथा सुनाता हूँ जो पापों का अपहरण करने वाली है। यह व्रत बहुत ही प्राचीन, पवित्र और पापनाशक है। यह विजया नाम की एकादशी राजाओं को विजय प्रदान करती है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। पूर्व काल की बात है। भगवान श्री रामचंद्र जी 14 वर्ष के लिए वन में गए थे और वहाँ पंचवटी में सीता तथा लक्ष्मण के साथ रहने लगे। वहाँ रहते समय रावण ने चपलतावश विजयात्मा श्री राम की पत्नी सीता को हर लिया। उस दुख से श्री राम व्याकुल हो उठे। उस समय सीता की खोज करते हुए वन में घूमने लगे। कुछ दूर जाने पर उन्हें जटायु मिले, जिनकी आयु रावण से सीता को बचाते हुए समाप्त हो चुकी थी। इसके बाद उन्होंने वन के भीतर कमधन नामक राक्षस का वध किया। फिर सुग्रीव के साथ उनकी मित्रता हुई। तत्पश्चात श्री राम के लिए वानरों की सेना एकत्रित हुई। हनुमान जी ने लंका के उद्यान में जाकर सीता जी का दर्शन किया और उन्हें श्री राम की चिन्ह स्वरूप मुद्रिका प्रदान की है। उन्होंने महान पुरुषार्थ का काम किया था। वहाँ से लौटकर वे श्री रामचंद्र जी से मिले और लंका का सारा समाचार उनसे निवेदन किया। हनुमान जी की बात सुनकर श्री राम सुग्रीव की अनुमति ले लंका को प्रस्थान करने का विचार किया और समुद्र के किनारे पहुंचकर उन्होंने लक्ष्मण से कहा, सुमित्रा नंदन, किस पुण्य से इस समुद्र को पार किया जा सकता है? यह अत्यंत अगाध और भयंकर जल जंतुओं से भरा हुआ है। मुझे ऐसा कोई उपाय नहीं दिखाई देता जिससे इसको सुगमता से पार किया जा सके। लक्ष्मण बोले, महाराज, आप ही आदिदेव और पुराण पुरुष पुरुषोत्तम हैं, आपसे क्या छिपा है। यहाँ द्वीप के भीतर कवदा लभ्य नामक मुनि रहते हैं। यहाँ से आधे योजन की दूरी पर उनका आश्रम है। रघुनंदन, उन प्राचीन मुनीश्वर के पास जाकर उनसे इसका उपाय पूछिए। लक्ष्मण की यह अत्यंत सुंदर बात सुनकर श्री रामचंद्र जी महामुनि वग्दालभ से
मिलने के लिए गए। वहां पहुंचकर उन्होंने मस्तक झुकाकर मुनि को प्रणाम किया। मुनि उनको देखते ही पहचान गए। यह पुराण पुरुषोत्तम श्री राम है, जो किसी कारणवश मानव शरीर में अवतरित हुए हैं। उनके आने से महर्षि को बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने पूछा, श्री राम, आपका कैसे यहाँ आगमन हुआ? श्री राम बोले, ब्राह्मण, आपकी कृपा से राक्षसों सहित लंका जीतने के लिए सेना के साथ समुद्र के किनारे आया हूँ। मुझे अब जिस प्रकार समुद्र पार किया जा सके वह उपाय बतलाइए, मुझ पर कृपा कीजिए। वक्तदाल भय ने कहा, श्री राम, फागुन के कृष्ण पक्ष में जो विजया एकादशी होती है उसका व्रत करने से आपकी विजय होगी। निश्चय ही आप अपनी वानर सेना के साथ समुद्र को पार कर लेंगे। राजन, अब आप इस व्रत की फलदायक विधि सुनिए। दशमी का दिन आने पर सात्विक भोजन ग्रहण करें। एकादशी के दिन कलश स्थापित करें। वह सोने, चांदी, तांबे अथवा मिट्टी का में से किसी भी चीज का हो सकता है। उस कलश को जल से भरकर उसमें पल्लव डाल दें। उसके ऊपर भगवान नारायण के स्वर्ण में विग्रह की स्थापना करें। फिर एकादशी के दिन प्रातः काल कलश स्थापना से पहले स्नान आदि कर लें। कलश स्थापना के बाद माला, चंदन, सुपारी तथा नारियल आदि के द्वारा विशेष रूप से उनका पूजन करें। कलश के ऊपर सप्तधान और जौ रखें। गंध, धूप, दीप और भांति भांति के नैवेद्य से पूजन करें। कलश के सामने बैठकर वह सारा दिन उत्तम कथा, वार्ता आदि के द्वारा व्यतीत करें तथा रात में भी जागरण करें। अखंड व्रत की सिद्धि के लिए घी का दीपक जलाएं। फिर द्वादशी के दिन सूर्योदय होने पर उस कलश को किसी जलाशय के समीप, नदी, झरने या पोखर के तट पर ले जाकर स्थापित करें और उसकी विधिवत पूजन करके देव प्रतिमा सहित उस कलश को वेद वेदात ब्राह्मण को दान कर दे। महाराज, कलश के साथ ही और भी बड़े बड़े दान करने चाहिए। श्री राम, आप अपने युद्धपतियों के साथ इसी विधि से प्रयत्न पूर्वक विजय एकादशी का व्रत कीजिए, इससे आपकी विजय होगी। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद यह सुनकर श्री रामचंद्र जी ने मुनि की कथन अनुसार उस समय विजय एकादशी का व्रत किया। उस व्रत के करने से श्री रामचंद्र जी की विजय हुई। उन्होंने संग्राम में रावण को मारा और लंका पर विजय पाई और सीता को प्राप्त किया। बेटा, जो मनुष्य इस विधि से व्रत करते हैं उन्हें इस लोक में विजय प्राप्त होती है और उसका परलोक भी अक्षय बना रहता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, युधिष्ठिर, इस कारण विजया एकादशी का व्रत करना चाहिए। इस प्रसंग को पढ़ने और सुनने से वाजपेयी यज्ञ का फल मिलता है। बोलो श्री विष्णु भगवान की जय। एकादशी माता की जय। पूजा और कथा करने के बाद एकादशी माता और भगवान विष्णु की आरती ओम जय जगदीश कर लें। इस व्रत को करने से दुख, दरिद्रता दूर होती है और हर काम में विजय की प्राप्ति होती है, जय मिलती है। और कुछ पूछना दोस्तों कमेंट्स करके पूछे। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। नमस्ते दोस्तों।